हेलो, राधे राधे, सबको राम राम जी। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे देखिए दूसरे ब्लॉग का शुरुआत हो चुका है और बस यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं ऐसे ही आ गई थी ना। बिंदी जो है चीकू खा लेती है निकाल के, मतलब फेंक ही देती है, तो मुंह मिला लेती है, फिर मैं मुंह से निकालती हूँ। तो फिर मैं गई तो बिंदी लगा के आई क्योंकि चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ देखिए मेरे मतलब ना यहाँ पे चेहरे में दाना निकल गया क्योंकि आजकल धूल मिट्टी वाला काम हो रहा है ना। बहुत टाइम के बाद मेरे दाने निकल निकल रहे हैं, एक दो मतलब पिंपल आ रहा है। तो ठीक हो गया, बस रेड रेड सा है, तो देखो कब तक ठीक हो जाएगा। और त्योहारों में हो ही जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं नहा धो चुकी हूँ। नहाने धोने के बाद ही मैं अभी पूजा वूजा मैंने नहीं किया है। बस फटाफट मैं किचन में आ गई थी क्योंकि यहाँ पे ना मैं बच्चों से बातें करी। बच्चे सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आप लोग मेरा चेहरा तो देख ही सकते हो कैसे कैसे देख, मतलब ऐसे बच्चों को ऐसा मुंह बना बना के दिखाती हूँ ना कि मैं गुस्सा हो रही हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी करो। तो फिर फटाफट करते हैं कि माँ गुस्सा हो रही है, जल्दी जल्दी करना है, वरना बहुत धीरे धीरे करते हैं बच्चे। जहाँ 8 बजे तैयार होना है तो वहाँ वो 10 बजा देंगे, तो फिर टाइम निकल जाता है, कौन छोड़ेगा। फिर ले जाने की दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फटाफट मैं बच्चों के लिए आज चावल फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चावल बना लिया था, सुबह में ही बनाया, गरम गरम ही चावल था और फ्राई कर दिया क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और लड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चावल मैंने फ्राई कर दिया था। बस जैसे कि बताया कि हर टाइम मतलब अलग अलग बदल बदल के देती हूँ कि 7 दिन मतलब वो लोग ऊबे नहीं कि एक ही चीज़ क्यों देती हो। और मेरे बच्चे तो खा के नहीं आएंगे, वो भूखे रह जाएंगे पर वो खा के नहीं आएंगे, ऐसे करते हैं। तो शायद बच्चे सभी के ऐसे करते हैं, कुछ ही कम में बच्चे होंगे जो माँ की सारी बातें मानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम भी नहीं मानते थे भाई, हम क्यों इतना, हम इतने सीधे थोड़ी थे, हम भी बहुत शरारती किया करते थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर मैं टिफिन विफिन बना के चली आई थी। तो लाइट हमारे यहाँ 8 बजे आता है, तो जब 8 बजे लाइट आता है फिर मैं प्रेस करती हूँ क्योंकि शाम में कपड़े धुल तो जाते हैं पर सूख नहीं पाते हैं। तो रात में मैं कूलर में डालती हूँ, तब जाकर रात भर कपड़े सूखते हैं ऐसे करके। और ऐसा यानी कि दो दो ड्रेस है तो एक धुल दूँ तो दूसरा पहन के चले जाए, एक ही ड्रेस है उसी को धुलो डेली है, उसी को वो करो, क्योंकि बच्चे गंदे कर ही देते हैं। तो फिर मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यहाँ डुग्गू को मैंने तैयार कर दिया था। लड्डू की चोटी करनी थी तो ये अपने आप से करी, तो मैंने कहा तुम अपने आप से नहीं करो, इधर आओ मैं कर देती हूँ। अभी तो चीकू भी खूब परेशान करती है। जहाँ इन लोगों को देखते हैं, देखिए अभी शायद घड़ी में अभी 8-10 ऐसी कुछ हो रहा था। ये 8:30 बजे तक बच्चे मतलब निकल जाते हैं। 8:45 की इनकी स्कूल है तो 8:30 बजे चले जाते हैं। वैसे स्कूल 5 मिनट के रास्ते पर ही है, मतलब गाड़ी से जाओ तो वक्त ही, तो बच्चे पैदल जाएंगे तो 10-15 मिनट लगेगा। तो गाड़ी पे ही जाते हैं इनके चच्चू इन्हें छोड़ आते हैं बच्चों के। तो 3 घर में बच्चे स्कूल जाने वाले, 2 मेरे बच्चे हो गए, एक मेरे मतलब बीच वाले देवर के बच्ची है, तो वो भी जाती है। तो वो तो खैर दूसरे स्कूल में पढ़ती है। तो तीनों बच्चों को साथ ही में मतलब देवर जाते हैं तो गाड़ी से छोड़ाते हैं। तो ऐसे करके, पर ऐसे मतलब काफ़ी टाइम मतलब मैं भी जाती थी, जब चीकू नहीं थी ना मैं ही छोड़ने जाती थी, मैं ही लिवाने जाती थी ऐसे करके। पर जब चीकू हो गई तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोग समझ सकते हो, छोटे बच्चे को लेके आना जाना तो दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए पहले मतलब इसी बहाने ना मतलब चलना फिरना भी हो जाता था और थोड़ा बहुत बाहर का भी देख ले, अच्छा लगता था। मतलब बीच में मंदिर भी पड़ता था, लोगों मतलब औरतें भी बच्चे भी, तो बड़ा अच्छा सा लगता था। अब तो घर में घुसे घुसे बात ही दूसरी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे चले गए, फिर मैं चीकू को सुलाने के बाद किचन में आ गई। यहाँ मैंने गट्टे की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली है क्योंकि घर में आलू है नहीं और फिर क्या बनेगा, तो मैंने कहा कि फिर गट्टे की सब्ज़ी बना देती हूँ। क्योंकि अगर दाल बनाती ना तो सब्ज़ी बनाना पड़ता, तो सब्ज़ी आलू तो था ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया। मैं कल शाम में भूल गई थी मंगाने को, तो फिर मैंने यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी बना दिया। वैसे काफ़ी टाइम हो गया गट्टे की सब्ज़ी घर में बनी नहीं थी, तो गट्टे मैंने उबालने को रख दिए थे। यहाँ पे प्याज वाले मसाला, मतलब ये लड्डू के पापा वाली तैयार कर रही हूँ। इसको स्पाइसी भी बनाना होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। प्याज में सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला, ये सब मतलब डाल के थोड़ा सा गरम मसाला, ऐसे ही यहाँ सब्ज़ी पसंद करते हैं। अगर एक मसाला भी कम कर दो ना तो कहेंगे कि सब्ज़ी में स्वाद नहीं है, मतलब उनकी बचपन से आदत पड़ चुकी है। तो उनको ऐसे ही खाना, हर चीज़ में उनको प्याज लहसुन चाहिए ही चाहिए। जब कभी मतलब मजबूरी हो गई बहुत ज़्यादा मतलब, तो थोड़ी बहुत खा लेंगे, बाकी वैसे मन से नहीं खाते। फिर यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था, सब्जियाँ हो गई थी, तो फिर उसमें जैसे पानी में उबाल आएगा उसमें हम गट्टे, अपने तले हुए गट्टे डाल देंगे। गट्टे को तो मैंने दिखाया कि मैं तल रही थी। फिर आजकल ये रोज़ का मेरा ड्रामा हो गया चींटियों की वजह से। और पूनम वो एक सिस्टर ने, मतलब पूनम कह रही हूँ सॉरी, एक सिस्टर ने बताया भी था चींटियों के लिए हल्दी डालने के लिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, आज मैं ट्राई करती हूँ, शायद उससे मतलब चींटियाँ ना हो बिस्तर में। पता नहीं कैसे दीवार में भी नहीं चलती रहती हैं, बच्चे भी बिस्तर पर कुछ भी नहीं खाते, चीकू तक की इतना कि मेरे बिस्तर में कुछ नहीं खाती है, फिर भी पता नहीं कैसे चींटियाँ हो ही जा रही हैं। तो देखूँगी ट्राई करके। और रही डिटोल की बात, तो डिटोल तो है नहीं घर में, और कहूँगी तो फिर उसमें भी बातें हम मुझी को पड़ेंगी, तो इससे अच्छा नहीं कहूँगी। तो बस हल्दी वाला ट्राई करके मैं ज़रूर देखूँगी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, और अगर सही हुआ तो फिर बताऊँगी ज़रूर कि हाँ सही हो गया, चींटियाँ अब नहीं आती हैं। बाकी मेरे यहाँ डेली चींटियाँ होती हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने हाथ से दिखाया ना, 7 बज चुके हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। ये सीधे शाम का क्लिप है, क्योंकि आजकल इतना काम फैला पड़ा है ना कि टाइम बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत जो कुछ शूट होता है तो वही वीडियो में क्लिप इकट्ठा कर देती हूँ, और ब्लॉग ज़्यादा लंबा भी नहीं बन पाता है, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता है। काम तो मैं पूरे दिन करती हूँ, पर शूट करने में थोड़ी सा दिक्कत हो जाती है, और एडिट व्लॉगिंग का तो, पर फिर भी जितना हो पा रहा है उतना आप लोग मैनेज कर लो। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े सबसे पहले फोल्ड किए हैं। अब ना बारी आ गई थी, पूरा कमरा सेट हो चुका है। अलमारी अभी अंदर का नहीं साफ़ हुआ था, ये देखिए कैसे कबाड़ जैसा। अब देखा, बहुत टाइम मतलब हो गया मुझे, अलमारी मैंने सही नहीं किया है। जब मन सही होता है ना तो सब कुछ करने का मन होता है, जब मन सही नहीं होता तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। बस लड्डू के पापा के कपड़े हैं वो सेट हैं, बाकी कोई किसी के कपड़े भी सेट नहीं है। तो बीच में बहुत सारे पंगे जैसे कि चल रहे थे, तो बिल्कुल भी किसी चीज़ का मन नहीं होता था। ये देखिए कार्ड है, मेरे लड्डू ने सब कुछ बनाया, बहुत सारे कार्ड हैं ऐसे-ऐसे, किसी के बर्थडे का, किसी का फादर डे, मदर डे, ऐसी दुनिया की कार्डें बनाती हैं वो। उसके सारे कार्डें फिर मैंने पन्नी में अच्छे से भर के, एक साड़ी वाली पन्नी में, चैन वाले में, और फिर रख दी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सारे कपड़े मैंने पूरी अलमारी पूरी मैंने खाली कर दी थी। अलमारी खाली करने के बाद अभी सारे बच्चे सो चुके हैं, तीनों ही। चीकू भी सो गई है। चीकू आजकल दिन में नहीं सोती है, क्योंकि अब ना दिन छोटा होने लगा है, तो उसको शायद दिन में अब नींद नहीं आती है। बस 1-2 घंटे का सुबह में ही नैप लेती है, अब वो दोपहर में सोती नहीं है। तो वो शाम में थोड़ा सा जल्दी सो जाती है, मतलब 9 बजे तक सो जाती है। तो फिर उसके बाद से मैं लग गई थी, क्योंकि अभी मुझे टाइम है, गरम ही रोटी बनाऊँगी, जब मतलब लड्डू के पापा आ जाएँगे तो। यहाँ पे देखिए सब पूरा अलमारी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। कहीं चूड़ी था, कहीं झुमकी था, कहीं कुछ, बहुत सारे मतलब थे, बहुत सारे। और जब टाइम नहीं होता है ना तो बस चीज़ें ठूँसते जाते हैं, हम ठूँसते जाते हैं, मतलब सेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ना पन्नी में, ये मेरा लहंगा है, और ये मेरा बिल्कुल वैसे ब्राइड वाला लहंगा है, बिल्कुल वेलवेट वाला, बहुत सुंदर लहंगा है। एक बार मैं पहन चुकी हूँ, अभी मैं किसी चीज़ में मैंने पहना था। नहीं, मैंने पता नहीं मैंने किसी चीज़ में पहना था, करवा चौथ में, अगले साल करवा चौथ में शायद पहना था। अगले साल तब मुझे लग रहा है मैं ब्लॉगिंग मैंने नहीं शुरू किया था, जब मैं करवा चौथ में मैंने पहना था, तो अगले साल ये वाला लहंगा पहना था। इस साल तो मैंने ग्रीन वाला आप लोगों को दिखाया ही। ये लहंगा भी बहुत सुंदर है, कभी अगर फुर्सत में हुई तो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर, अभी तो बहुत सारा काम है। यहाँ पे देखिए सारी साड़ियाँ ना मैं ऐसे मतलब चैन वाली पन्नी में रखती हूँ, तो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मतलब सही से रहती हैं। साड़ियाँ मेरी वैसे बहुत पुरानी हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी। अभी तो मुझे लग रहा है कम से कम मुझे 3 से 4 साल हो गया मुझे साड़ी खरीदे, मतलब 300-400 वाली भी साड़ी भी मैंने नहीं खरीदी होगी। 4-5 साल हो गए मतलब साड़ी मुझे लिए। अभी मैं चीकू के बर्थडे में सोच रही थी कि मैं लूँगी, फिर भी नहीं लिया, ऑर्डर भी कर दिया था। ऑनलाइन ही मुझे साड़ियाँ समझ में आती हैं, ऑफ़लाइन इतनी मैं ऑफ़लाइन मतलब मैं साड़ियाँ बहुत कम लेती हूँ। और इसमें ना बहुत सारी साड़ियाँ मतलब 3-4 साड़ियाँ ना, ये लहंगा मैंने कब लिया था, वेलवेट वाला जो अभी मरून कलर का था ना, मैं कह रही थी ब्राइड वाला, ये लहंगा मैंने तब लिया था जब मेरे 2 देवर हैं। एक देवर की मेरी शादी हो चुकी, दूसरे देवर की अभी शादी नहीं हुई, छोटे वाले की। तो जब उनकी शादी हुई थी ना, आज से 7 साल पहले मैंने वो लहंगा लिया था उनकी शादी में। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं अपनी शादी में मैंने लहंगा पहना नहीं था, तो मेरा बड़े अरमान थे कि मैं अपनी एक बार कभी भी ब्राइड की तरह बिल्कुल सजूँगी। तो ऐसे करके तो फिर मैं वो लहंगा लिया था, तो आज 7-8 साल मतलब हो गए वो लहंगा लिए। आज भी वो बिल्कुल न्यू है, क्योंकि डेली ये सब चीज़ें तो पहननी होती नहीं है, तो वो एक समझ जाओ कि वो बस रखा है, कभी-कभी मन होता तो मैं ज़रूर पहनती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सारी साड़ियाँ मतलब अच्छे से रख दूँगी, और साड़ियाँ रखने के बाद फटाफट बस अब सेट करेंगे। यहाँ देखिए सारे साड़ियाँ मैंने रख दी थी भर-भर के। काफ़ी मतलब साड़ियाँ हैं मेरे पास, पर ब्लाउज़ों की अब बड़ी दिक्कत है। ये जितनी ब्लाउज़ें हैं ना डिज़ाइन वाली, छोटी-छोटी बाजू वाली, ये सब अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है पहनना। मुझे फुल बाहीं वाला पहनना है, कॉलर वाला जो बिल्कुल ढका हो, कहीं से खुला ना हो। मुझे पता नहीं ये सब ब्लाउज़ें बिल्कुल अच्छे ही नहीं लग रही हैं। हिम्मत ही नहीं होता कि मैं पहनूँ। पहनती भी हूँ तो बड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। बार-बार ऐसे-ऐसे गले को ऊपर करती रहती हूँ, कहीं इधर करती रहती हूँ, कहीं उधर करती रहती हूँ। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि साड़ी मैं पहन रही थी बीच में, तो मैं वाइट वाले टॉप पर पहनती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा-सा गला है, कहीं से कुछ नहीं दिखता है। ऐसे करके मतलब पता नहीं क्यों मन हट गया इन सब चीज़ों से, चमक-धमक से। बाकी मेरे पास ब्लाउज़ें बहुत डिज़ाइन वाली हैं। ये डोरी, वो लटकन, वो मतलब एक टाइम होता है ना, सब कुछ मतलब अच्छा लगता है। धीरे-धीरे मुझे लग रहा है एक टाइम होता है जब सारी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। वही वाला टाइम मेरा चल रहा है। मुझे पता नहीं क्यों कुछ भी करना मतलब अच्छा अब नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा मैंने सेट कर दिया था। अब यहाँ पे ना नीचे धूल जम जाती है, तो यहाँ पे मैं गीले कपड़े करके अभी पोंछ दे रही हूँ। बाकी तो ऊपर से अलमारी एक बार कॉलिन से अच्छे से साफ़ करूँगी, और ज़्यादा मैं गीले कपड़े ही करके पोंछती हूँ, क्योंकि
हर चीज़ की दिक्कत है, क्या बताया जाए, तो समझ सकते हो आप लोग। तो बस अब वैसे आप लोग इतने दिन से देख रहे हो मुझे, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में वैसे समझ में आ गई। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि फेक करती है, ड्रामा बताती है, क्योंकि इसके पास तो सब कुछ है, बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है। एक टाइम था बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा टाइम था। अभी थोड़ा सा टाइम डिफ़िकल्ट वाला मतलब चल रहा है, पर उम्मीद है लाडो और लड्डू सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। थोड़ी सी मतलब होते हैं ना, पैसों को लेके थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में आते हैं, अच्छे बुरे दिन दोनों आते हैं। तो अभी बुरे, तो मैं कह रही थी मेरी लाइफ में वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा कि जब मैं, मेरे पास ना 3-4 कमरे होंगे, मेरा अलग से छोटा सा मंदिर होगा जिसमें मेरे लाडू और लड्डू का वो कमरा होगा, और खूब बड़ा सा आंगन होगा, एक गार्डन होगा छोटा सा, मतलब सब कुछ। मैं मतलब एक माँ सोचती है ना अपने बच्चों के लिए सब कुछ, वैसे ही मैं भी सोचती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ दूँ आगे चल के उन्हें। ज़रूर होगा, मेरे लाडो लड्डू साथ रहेंगे, सब कुछ होगा एक ना एक दिन। और बस होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए हमेशा, मतलब एक सपने, मतलब इंसान के अंदर हमेशा उम्मीदें रहनी चाहिए। और पहले मुझे लगता था कि नहीं, उम्मीदें नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ख़राब हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं। पर नहीं, होप हमेशा रखना चाहिए, हर चीज़ सही होता है, बुरे टाइम के बाद अच्छे दिन ज़रूर आते हैं, अब वो दिन आएंगे ज़रूर। और बस इसी पॉजिटिव सोच के साथ ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, ये पूरा सेट कर दिया है मैंने अलमारी, और बस अब लगेंगे, अब नेक्स्ट डे लगेंगे किचन में। तो इसी के साथ मिलूंगी दूसरे ब्लॉग वीडियो में। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट जरूर किया करो प्यारे प्यारे से, और सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण, प्रेम से बोलो राधे श्याम।